पुण्य का महत्व। राजा हेमांग और छिपकली की कथा। क्या आप जानते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में प्यासे और थके हुए लोगों को जल न देने वाला व्यक्ति अगले जन्मों में नीच योनियों में जन्म लेने के लिए शापित होता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है, जिसमें एक ब्राह्मण और एक छिपकली के बीच अद्भुत संवाद हुआ था। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक परोपकारी राजा थे। वे अत्यंत दानशील थे और उन्होंने ब्राह्मणों को गौ, स्वर्ण, भूमि और बहुमूल्य वस्तुएं दान की। उनके यज्ञों के बाद कुशा घास चारों ओर बिछ जाती थी और अनेक ब्राह्मण संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। लेकिन उन्होंने कभी जल का दान नहीं किया। उन्हें लगता था कि जल तो हर जगह उपलब्ध है, इसका दान करने से क्या लाभ। राजा के इस विचार को उनके गुरु वशिष्ठ ने बदलने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी सोच पर अडिग रहे। जो वस्तु दुर्लभ हो वही दान करने योग्य है, ऐसा सोचकर उन्होंने कभी किसी प्यासे को जल नहीं दिया। इस गंभीर भूल के कारण राजा हेमांग को शाप मिला। अगले जन्मों में वे पहले चातक पक्षी बने, फिर गिद्ध, उसके बाद 7 जन्मों तक कुत्ते बने और अंततः मिथिला के राजा के महल में एक छिपकली बने। वहाँ वे महल की दीवार पर 87 वर्षों तक लटकी रहीं। एक दिन मिथिला नरेश के महल में ऋषि श्रुतदेव पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनके चरण धोकर जल अपने सिर पर छिड़का। उसी समय संयोग से कुछ बूंदें छिपकली पर भी गिर गईं। जैसे ही जल की बूंदें छिपकली के शरीर पर पड़ी, उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। वह पीड़ा में कराह उठी और ऋषि से मुक्त होने की प्रार्थना करने लगी। ऋषि श्रुतदेव चकित हुए और पूछा, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम्हें यह योनि मिली? छिपकली ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हेमांग हूँ। मैंने अनेक पुण्य किए, लेकिन वैशाख मास में जल दान नहीं किया। इसी पाप के कारण मैं कई जन्मों तक नीच योनियों में भटकता रहा और अब एक छिपकली बना हूँ। कृपा कर मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य को जाना और बोले, राजन, जल का दान सबसे सरल और सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति प्यासे को जल नहीं देता, वह स्वर्ग से वंचित हो जाता है। तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं अपने वैशाख मास में किए गए पुण्यों का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऋषि ने संकल्प लेकर अपने पुण्य राजा को दान कर दिए। उसी क्षण छिपकली के शरीर से तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ और राजा हेमांग स्वर्गारोहण कर गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी दान छोटा नहीं होता। सच्चा दान वही होता है जो समय पर आवश्यकतानुसार दिया जाए। वैशाख मास में जलदान का विशेष महत्व है और यह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी महान पुण्य प्रदान कर सकता है। Thanks for watching the video on Mythical Realm. Please do not forget to like and subscribe.